कि आवाज थोड़ा बढ़ा दो। तो मैं निवेदन कर रहा था सदगुरु कबीर की एक साखी की मानुष तेरा गुण बरा मांस न आवे काज हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मानव, तुम्हारे शरीर की उतनी कोई खासियत नहीं है। शरीर से तुलना किया जाए तो तुम्हारे चमड़े का वैसा उपयोग नहीं हो सकता जैसा किसी पशु का होता है। तुम्हारे हड्डी से पशुओं की हड्डी की तुलना की जाए तो मरने के बाद भी उसके हड्डी का कुछ न कुछ उपयोग हो जाता है। आपके हड्डी का कोई उपयोग नहीं होता है। जीते जी अथवा मरने के बाद भी उसके मांस का कुछ उपयोग हो जाता है। आपके मांस का न जीते जी न मरते किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता। फिर भी आप धरती के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने यहां सामूहिक रूप से कहा कि गुण बड़ा। गुण में मानवीय गुण तो आते ही हैं, लेकिन गुण का एक अर्थ आपकी चेतना से भी जुड़ा हुआ है। धरती के जितने प्राणी हैं सबके पास चेतना तो है, लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि उसके पास चेतना नहीं है। चेतना नहीं है तो एक चींटी को चीनी मिला करके बालू में दे दीजिए, तो चेतना है तभी तो वो बालू को छोड़ेगी और चीनी को खा लेगी। एक पशु को, पक्षी को शाम सुबह सुबह कहीं निकल जाती है, शाम को लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है। तो चेतना की समझ है तब तो वो अपने घर को, घोंसले को पहचान जाती है। एक चूहा अपने मांद से निकल करके दिन भर कहीं घूमता है और शाम को लौट करके अपने बच्चे के पास अपने मांद में आ जाता है। तो चेतना है तब तो समझ रहा है कि कौन सा मांद मेरा है, कौन सा मांद दूसरे का है, कौन सा बच्चा मेरा है, कौन सा बच्चा दूसरे का है। तो उसको पहचानने की भी क्षमता है उसके पास। तो चेतना है लेकिन वह सीमित मात्रा में है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास असीमित मात्रा में चेतना, उसका जितना उपयोग ये कर सके उसमें ये स्वतंत्र है। और उसी चेतना की विशेषता के कारण मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चेतना को यदि अधोगामी कर दे ये दानव बन जाता है। चेतना को विकसित करते 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 ऊर्ध्वगामी करते 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 अपने आप को सुसंस्कृत कर ले तो फिर यह देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। ये क्षमता मनुष्य के पास है। तो चेतना की जो एक अमूल्य संपदा आपके और हमारे पास है, धरती के तमाम मनुष्यों के पास, उस चेतना को जब हम बहिर्मुखी बना रहे होते हैं तब हम माया संगी होते हैं, काम संगी होते हैं। और जिस समय हम चेतना को बहिर्मुखी वृत्ति से मोड़ करके आंतरिक कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसी समय हमें सत्संगी होते हैं या राम संगी होते हैं। दो ही धार है, एक माया का और दूसरा सत्य का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव से कहलवाया है रामचरितमानस में। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए हैं, माता पार्वती बगल में बैठी हुई है। तो माता पार्वती भगवान शिव से टोकती हुई कहती कि क्या आप हर वक्त एकदम आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा और दिखाई नहीं देता? आपके हमारे लिए भगवान शिव भगवान कहलाते हैं, लेकिन माता पार्वती के लिए तो पति हैं। और दुनिया के हर एक पति को पता है कि जब कोई काम बिगड़ रहा होता है तो पत्नियां किस तरह से ताना मारती है। तो भगवान शिव आंख बंद किए बैठे हुए हैं और माता पार्वती को लगता है कि कुछ काम धाम करते नहीं, बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं है, घर वगैरह कुछ बनाते उनाते नहीं, बस पहाड़ पे रहते रहते पत्थर पे बैठे बैठे जिंदगी हमारी गुजर गई। तो हमारी जिंदगी गुजरी तो गुजरी, कम से कम बाल बच्चे का भविष्य तो ठीक हो।
बच्चे के भविष्य की चिंता माता लोगों को बहुत ज्यादा रहती। तो माता पार्वती ने यही सोचा। तो एक दिन शिव जी ऐसे ध्यान मगन बैठे हुए थे, आंख बंद किए। तो माता पार्वती उधर से और बगल से कहती है कि क्या आंख बंद किए बैठे हैं बेमतलब का, और कोई काम धाम नहीं दिखाई देता है? कुछ व्यवस्था कीजिए, वो घर मकान बनाइए, गाड़ी वगैरह लीजिए, और लोगों को देखिए कितना बढ़िया बढ़िया विमान पे उड़ता है, और हमारे लिए बाघ की सवारी, अपने लिए बैल की सवारी, एक बच्चे के लिए मयूर की सवारी, एक बच्चा को तो और दे करके चूहा की सवारी दे डाले केवल वो 100 पीस में रखने के लिए। पता नहीं कभी जरूरत पड़े और गणेश जी को यात्रा करने पड़े तो चूहा पर वो सवार कैसे होगा, बैठेंगे कैसे, समझ में नहीं आता। तो माता पार्वती ने ताना मारा भगवान शिव को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव बड़ी सरलता और सहजता से कहते, प्रिय, इस धरती पर जो भी मनुष्य है जीवन का प्रत्येक कार्य केवल शांति के लिए करता है। किसी भी विधि से कोई काम करे, उस काम के अंतिम परिणाम में वह शांति चाहता है। दुनियादारी से ही कोई धन कमा रहा है तो धन से अंत में वो क्या चाहता है? शांति चाहता है। कोई किसी से संबंध जोड़ रहा है, किसी का शादी किसी से हो गया है, किसी परिवार से किसी परिवार का संबंध जुड़ गया है, उन रिश्तों से, उस संबंधों से क्या चाहता है? वो शांति चाहता है। पत्नी पति से शांति चाहते हैं, पति पत्नी से शांति चाहती है। जिन रिश्तों से हम जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए संबंध बनाते हैं, तो उन संबंधों के निर्वहन में बस एक ही चाहत होती है कि इस संबंध से यदि हम जुड़ जाएंगे तो इसके माध्यम से हम सुखी हो जाएंगे, हम शांति को प्राप्त करें। तो जीवन के जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। कोई नौकरी करना चाहता, क्यों? नौकरी करेंगे, धन का उपार्जन होगा, निश्चिंत रहेंगे, बस शांति मिल जाएगी। व्यापार करते हैं, क्यों करना चाहते हैं? व्यापार करेंगे, धन की कमाई होगी, उस धन के माध्यम से सब सुविधा होगी, अब बड़ा निश्चिंत रहेंगे, एकदम शांति से जीवन कटेगा। यही तो चाहते हैं। तो चाहे भौतिक दुनिया के द्वारा कोई कार्य व्यवहार हो तो भी उसके परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। कोई मंदिर जा रहा है, क्यों जा रहा है? भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान खुश होंगे तो वरदान में शांति देगा। चाहे किसी देवी की पूजा करें, कोई देवता की पूजा करें, कोई मंदिर जाए, कोई तीर्थ करें, कोई व्रत करें, क्या चाहते हैं? भगवान की पूजा हम भगवान के लिए करते हैं। आज पता चल जाए आपको कि जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान हमको सुख और शांति देने वाला नहीं है। भगवान को कितना देर लोग सामने में बैठा के रखेगा? ईमानदारी से बताइए। भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता है। भगवान के मार्फत से हमको शांति मिलेगी, इसलिए भगवान को हम चाहते हैं। कोई पूजा हम करते हैं तो पूजा के लिए पूजा थोड़े करते हैं। यह पूजा करने से हमारी अशांति खत्म हो जाएगी, इस पूजा के माध्यम से हमें ये शांति मिलेगी, इसलिए लोग पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। तो जीवन के जो भी कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं उन सभी कर्मों के अंतिम परिणाम में मनुष्य शांति चाहता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से यही कहा कि हे देवी, जगत में मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य के अंतिम परिणाम में शांति चाहता है। हाँ, वो शांति पाने का रास्ता सबका अलग अलग है। कोई धन के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई पद के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई संबंधों के माध्यम से शांति पाना चाहता है, कोई ध्यान लगा के शांति पाना चाहता है, कोई पूजा करके, कोई यज्ञ करके, कोई हवन करके, कोई कथा कीर्तन करके, लेकिन सब माध्यम से वो अंतिम में शांति को ही पाना चाहता है। उसी में किसी का रास्ता थोड़ा गलत हो जाता है, किसी का ठीक हो जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने उस शांति का जो रास्ता पकड़ा है
उस शांति का रास्ता बस बाहर से मुड़ करके अपने अंदर में लौट जाना, ध्यान में मग्न हो जाना, यही मुझे शांति का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए पहाड़ पर मैं एकदम आसन लगा करके हमेशा बैठा रहता हूं। तो माता पार्वती थोड़ा सा शांत हुई इतना तर्क सुनने के बाद। माता पार्वती ने कहा अच्छा चलिए, यदि आपको इससे शांति मिलती है, यही रास्ता आपको शांति का दिखाई देता है, तो एक बात बताइए, दुनिया को भी आपको ये रास्ता बता देना चाहिए। अब मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, तो हम 4 परिवार जो है उसमें पत्नी हम हैं, अर्धांगिनी तो हम हैं, फिर 2 बच्चे हैं, इससे तो आपको कोई मतलब है कि नहीं है? यदि इन लोगों से मतलब है तो कम से कम जिस प्रकार से आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो वो रास्ता हमें भी तो बताना चाहिए। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि अभी तक पूछे नहीं थे ना, पूछ लेते। दुनिया की भौतिक संपदा में और आध्यात्मिक संपदा में यही अंतर है कि भौतिक संपदा को आप अधिकार पूर्वक बांट सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संपदा को अधिकार से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक संपदा को जब भी आप हासिल करेंगे तो अपनी समर्पण, विनम्रता और श्रद्धा के बदौलत ही हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भौतिक संपत्ति को, बाप है पुत्र है, तो पिता की संपत्ति को, भौतिक संपत्ति को वह अधिकार पूर्वक बांट सकता है। पिता से लड़ करके ले लेगा, सामान्य लड़ाई से नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा और वहां से लड़ करके पिता की संपदा को ले सकता है। घर ले सकता है, मकान ले सकता है, रुपया ले सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है। लेकिन यदि पिता की कोई आध्यात्मिक संपदा हो, धर्म की संपदा हो, विचार की संपदा हो, संस्कृति की संपदा हो, साधना और भजन की संपदा हो, किसी गुण की संपदा हो, तो उसको लड़ करके नहीं हासिल किया जा सकता। उसे जब भी हासिल किया जाएगा तो श्रद्धा से, समर्पण से और विनम्रता से। इसीलिए भक्तों को कहा जाता है कि जब आप गुरु के शरण में जाएं तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि किसी सदगुरु के शरण में जाइए, निष्कपटता पूर्वक उनकी सेवा कीजिए, निश्चलता पूर्वक उसकी शरणागति ग्रहण कीजिए, तो गुरु के हृदय से जो उद्गार और आशीर्वाद निकलेगा वह आपके ऊपर अपने आप फलीभूत होगा। इस तरह से गुरु से आप भक्ति ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप सद्बुद्धि ले सकते हैं, इस प्रकार गुरु से आप संस्कार ले सकते हैं। तो भौतिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा का बंटवारा अधिकार पूर्वक नहीं हो सकता। इसको एक उदाहरण से और समझिए। गाय को आप और हम देखे हैं, गाय के थन में दूध भरा हुआ है। उस थन के पास में जब बछड़ा जाकर के मुंह लगाता है तो स्वाभाविक है कि वह बछड़ा उसके थन से क्या पाता है? दूध पाता है। लेकिन उसी थन पर जाकर के जिस जगह से दूध निकलता है, उस स्थान पे, बिल्कुल उसी स्थान पे जाकर के एक मक्खी बैठ जाए और उस थन से चूसना शुरू करे, तो क्या चूसेगा वो? उसके मुंह में क्या आएगा? क्या आएगा? बोलिए थोड़ा सा, आप लोग चुपचाप है। खून आएगा, आएगा ना? तो जब थन में दूध भरा हुआ है, बछड़ा उसी जगह चूस रहा है तो उसको दूध मिल रहा है। उसी जगह पर कोई मक्खी जाकर के बैठा है और मक्खी चूस रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? खून मिल रहा है। क्यों? क्यों मिल रहा है? जब दूध का वो स्थान है, उसी जगह पर दूध भरा हुआ है, तो बछड़े को जब उस स्थान से दूध मिल रहा है तो एक मक्खी को या और कोई जो मच्छर वगैरह जो कुछ भी होगा उसको भी दूध ही मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो दूध नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? स्थान तो वह दूध वाला ही है,
लेकिन दूध वाला स्थान पर यदि बछड़ा अपना मुंह लगा रहा है तो उस जगह पर चूंकि वह ममता और करुणा से उसको आह्लादित कर रहा है, अपने ममता और करुणा से उस गाय से कुछ मांग रहा है, तो वह उसको दूध दे देती है। लेकिन उसी स्थान पर कोई मक्खी यदि अपना मुंह लगाता है तो उस जगह पर वो प्रेम और ममता नहीं लुटाता, बल्कि उससे कुछ शोषण करके उससे लेना चाहता है। इसलिए मक्खी को दूध नहीं मिलता, उसको खून मिलता है। तो दुनिया में भौतिक संपदाओं का बंटवारा तो अधिकार पूर्वक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदाओं का बंटवारा कभी अधिकार से नहीं होता, वो समर्पण से होता है, वो श्रद्धा से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ ले सकता है, विनम्र व्यक्ति ही ज्ञान का भक्ति का लाभ ले सकता है। अन्यथा कोई सोचे कि हम गुरु जी के शिष्य हो गए, जैसा कि आजकल बहुत लोग लड़ता है, गुरु जी हमको ये पद क्यों नहीं देंगे, महंत हमको क्यों नहीं बनाएंगे, अगवा हमको क्यों नहीं बनाएंगे, आचार्य हमको क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये आचार्य की कुर्सी तो भले लड़ करके मिल जाएगा, लेकिन आचार्य का जो गुण होना चाहिए वह गुण लड़ करके नहीं लिया जा सकता है। वह गुरु से जब भी लिया जाएगा तो श्रद्धा और विनम्रता के बल पर ही उसे हासिल किया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो भौतिक और आध्यात्मिक संपदा में ये अंतर है कि भौतिक संपदा अधिकार पूर्वक लिया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक संपदा विनम्रता और समर्पण के अलावा लेने का कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जिस शांति का मैं अनुभव कर रहा हूं, जिस शांति के रास्ते को मैंने पाया है, तो तुम इस दावे को ठोक करके कि हम आपकी पत्नी है इसीलिए हमको क्यों नहीं दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक उस पथ के विषय में, उस धर्म के पथ के विषय में, ध्यान के पथ के विषय में, शांति के सुपथ के विषय में तूने कभी पूछा नहीं पार्वती। आज पूछ रही हो तो चलो मैं बता देता हूं। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, और जब मैं बता रहा हूं तो तुम ये कह रही हो कि हमें क्यों नहीं बताए। तो आज तुम्हारे मन में जिज्ञासा पहली बार प्रकट हुई है। और याद रखना, साधना में, भक्ति में, ध्यान में सिद्धि पाने के लिए, सत्संग में सिद्धि पाने के लिए सबसे पहला स्टेज है जिज्ञासा का उत्पन्न होना। जिज्ञासु होना पहली शर्त है। संतों के पास जब आप जिज्ञासु बनकर के जाते हैं, ये अभी जो आप बैठे हैं ये जिज्ञासु का ही लक्षण है। लेकिन आजकल अधिकांश लोग गुरु के, संत के पास में भी जिज्ञासु बनकर के नहीं जाता है, बल्कि वो जांचकर्ता बनकर के जाता है। जानने की इच्छा से जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है। जानने की इच्छा से कम जाता है, जांचने की इच्छा से जाता है कि सुनते हैं बड़ी दूर से महात्मा आ रहे हैं, थोड़ा जाऊं, थाह ले लूं कितना है, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। सत्संग की बातें करता है लेकिन पता नहीं रामायण की बात जानता है कि नहीं, गीता की बात जानता है कि नहीं, वेद पुराण शास्त्र की बात जानता है कि नहीं। देखिए, वेद पुराण शास्त्र कथा कीर्तन को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संगी होने के लिए, सत्संग को जीवन में धारण करने के लिए वेदज्ञ होना, शास्त्रज्ञ होना, पंडित होना, विद्वान होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि सत्संगी होने के लिए हृदय का सरल होना और मन का मुक्त होना विषयों से, भोगों से, वासनाओं से, यह परम आवश्यक है। हृदय यदि सरल है, मन यदि सरल है, वाणी यदि सरल है, विचार, व्यवहार, स्वभाव और संस्कार यदि सरलता की मिठास से घुला मिला हुआ है, तो आप वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। रामायण और गीता की बातों को आप ज्यादा जानते हैं कि नहीं जानते, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सत्संगी होने के लिए रामायण का पाठक होना आवश्यक नहीं है। सत्संगी होने के लिए अपने मन और चित्त का पाठक होना परम आवश्यक है। रामायण के कितने पन्नों को हम दिन प्रतिदिन, बीजक के कितने पन्नों को हम सुबह और शाम पाठ करके पढ़ते हैं, सत्संगी होने में ये मददगार नहीं होगा, बल्कि सत्संगी होने में ये मददगार होगा कि सुबह और शाम बैठ करके अपने मन और चित्त के कितने पन्ने को पलटते हैं और कितने पन्ने को आप पढ़ पाते हैं। ये सत्संगी होने के लिए ज्यादा आवश्यक है। ये अपने हृदय के पन्ने को आप पढ़ पाइए।
अपने चित्त के पन्ने को आप पढ़ पाइए, अपने मन के पन्नों को पढ़िए और उस मन के पन्नों में पढ़ते पढ़ते यह तलाश कीजिए कि इसमें कितने चीज रखने योग्य है और कितने चीज छोड़ने योग्य है। किन किन आदतों को रखा जा सकता है, किन किन आदतों को छोड़ा जा सकता है, किन किन विचारों को रखा जा सकता है, किन किन विचारों को छोड़ा जा सकता है। और जो रखने लायक मन के ग्रंथ को पढ़ने के बाद, चित्त के ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो विचार, जो व्यवहार, जो कार्य, जो संस्कार रखने के लायक हो उसे सहज करके रख लेना, और जो छोड़ने लायक हो बिना निर्मोहता के उसको छोड़ देना। उसी को सत्संगी कहा जाता है, उसी को धार्मिक कहा जाता है। सच्चे अर्थ में रामायण, गीता, वेद को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, सच्चे अर्थ में अपने मन और चित्त को विशुद्धता पूर्वक पढ़ना ये ज्ञानी का लक्षण है। चित्त को पढ़िए, अपने मन को पढ़िए। तो भगवान शिव ने कहा कि पहली बार तो आज तक पूछे नहीं, आज पहली बार पूछे हो। ये जिज्ञासु की पहली भूमिका में आ गई। और याद रखना कि सिद्धि की सबसे पहली सीढ़ी जिज्ञासा है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। क्योंकि दर्शन कहता है कि श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यः उपपत्तभिः मत्वा तु सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः। किसी दर्शन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि श्रोतव्यः, किसी गुरुजन के शरण में बैठकर, संत के शरण में बैठकर धर्म, भक्ति, ज्ञान के संबंध में सुनने की जिज्ञासा हमारे अंदर हो। ये साधना में, भक्ति में सिद्धि का पहला लक्षण है। श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब सुनिए। संत के, अनुभवी महापुरुष के शरण में बैठ करके ज्ञान, ध्यान, साधना, सत्संग के संबंध में, भक्ति, वैराग्य के संबंध में कुछ सुनिए। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, श्रुति के सदग्रंथों के वाणी को गुरुजनों के मुख से, गुरुजनों के आदर्श से सुनना शुरू कीजिए। सुनने के बाद क्या कीजिए? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यः, सुने हुए बातों पर मनन कीजिए। ऐसा नहीं कि पंडाल में 2 घंटा बैठ करके सुन लिए, जब तक सुने कान में गूंज रही है बात, पंडाल से निकले तो फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नचा रहे हैं, तो फिर उतना फायदा नहीं करेगा। जो बात आप यहां से सुन करके जा रहे हैं, पंडाल से निकलने के बाद भी वो आपके माइंड में रिपीट होना चाहिए, घूमना चाहिए कि क्या कहा गया। बार बार उस पर मनन होना, चिंतन होना चाहिए। और मनन चिंतन जब होगा तब वह आपके शरीर में जाकर के, मन में जाकर के भींगेगा। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन कर लिए, अब पेट में जाकर के उसका पाचन नहीं हुआ तो क्या वह अन्न आपके शरीर में लगेगा? नहीं लगेगा। जो अन्न आपने खाया है वह अन्न आपके शरीर में जाकर के तभी लाभ पहुंचाएगा जिस अन्न को आप अपने कंठ से पेट में डाले हैं। और पेट में डालने के बाद जब उसका पाचन हो रहा है तो पचने के बाद वह रस रक्त बन करके फिर आपके शरीर के नस नस में भींगेगा। उसी तरह से जो वाणी, जो विचार बाहर से आपके मस्तिष्क में जाता है और जब वह चिंतन और मनन से गुजरता है तो चिंतन और मनन ही उस विचार का पाचन है। जैसे अन्न लीवर में जाकर के पचता है, उसी तरह से जो वाणी आप संतों से सुन रहे हैं, गुरुजनों से सुन रहे हैं, जब वह चिंतन में निरंतर भ्रमण करता है तो चिंतन ही आपके सुने हुए वाणियों को, गुरुजनों से लिए हुए वाणियों को वह पचा रहा होता है। इसलिए चिंतन करना आवश्यक। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 1 घंटा किसी तरह से गुजार लिए पंडाल में और पंडाल से बाहर आए तो पंडाल में ही बात को छोड़ दिए, जितना सुने थे वही, और उसके बाद फिर दुनियादारी की बात दिमाग में नाचने लगी। वही बेटा, वही बेटी, वही पति, वही पत्नी, वही नाती, वही पोता, उस सब बात दिमाग में नाच रहा है तो फिर सत्संग सुनने का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, गुरुजनों की वाणी को सुनना ये पहला लक्षण। मंतव्य मनन करना उसका दूसरा पैराग्राफ है। उपपत्तभिः, मनन करने के बाद उसका विश्लेषण करना, छानबीन करना, उचित और अनुचित का निराकरण करना, निर्णय करना, यह सिद्धि का तीसरा लक्षण है। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः पहला लक्षण, मंतव्य मनन और चिंतन करना दूसरा लक्षण, उपपत्तभिः
व्याख्या करना, विश्लेषण करना, गलत और सही को समझ करके जो गलत हो छोड़ देना और जो सही है उसको मान लेना, ये तीसरा लक्षण। अब मत्वा तो सततं ध्येयं, मनन करने के बाद जो आपका उचित लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जो सहयोगी बन सके, उस सहयोगी को अपने जीवन में धारण कर लेना, यह चौथा लक्षण है। और ये चारों लक्षण यदि भक्ति के आप में सिद्ध हो गए तो उसकी अंततः सिद्धि होगी, उसमें सफलता मिलेगी, उस सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आज पहला लक्षण तो तुम में दिखाई दे दिया कि तूने पूछा, जिज्ञासा हो गई, जानने की इच्छा हो गई कि आप जो आंख बंद करके बैठने से क्या मिलता है, और जो मिलता है तो हमें क्यों नहीं बता रहे हैं। तो आज पहला चीज तो आपके अंदर मैंने देख लिया कि आप पूछी तो कम से कम कि क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा तो प्रकट किए। तो हे पार्वती, आज पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूं। इतना दिन से साथ में रहे, नहीं बताए, क्योंकि इतना दिन से पत्नी बन करके रह रही थी। आज पहली बार शिष्य बने। शिष्य बनने का मतलब गले में कंठी माला पहनना नहीं, शिष्य बनने का मतलब कि जिज्ञासु होना। आज पहली बार जिज्ञासु बनी कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें भी रास्ता बताइए। भगवान शिव ने कहा कि अब रास्ता पूछ ही ली तो जान लो, दो चीज है, एक बाहर और एक भीतर। और भगवान शिव कहते, रामचरितमानस में ये पंक्ति आती है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, आज जब तुम पहली बार पूछी हो तो ये पहली बार ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, और शायद तुम्हारे माध्यम से जगत को बता रहा हूं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। एक बात ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब की जो साधना पद्धति है वो अनुभव की साधना पद्धति है। और कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब की जो साधना पद्धति अथवा विचारधारा है वह सनातन संस्कृति की सभी देव देवी देवता भगवान भगवती सबसे अलग हट करके दुनिया के समस्त विचारकों के विचार अनुमान पर आधारित है, लेकिन कबीर साहब का जो विचार है वह अनुभव पर आधारित है। दुनिया के समस्त विचारकों का विचार शास्त्र और पोथी पुराण पर आधारित है, सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन आत्मा के अनुभव पर आधारित है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब से जब पूछा गया कि आप बताइए कि आप भी एक संत हैं और आपके जैसे दुनिया में और बहुत सारे संत हैं, लेकिन उन संतों से आपके विचारों में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। उधर के जितने लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समानता दिख भी जाती है, लेकिन आपके विचार में और उन लोगों के विचार में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। ये अंतर का कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि अंतर का कारण है। का क्या कारण? सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो और मुझसे उनकी तुलना कर रहे हो, भला बताओ कि उनका और हमारा मन, उनका और मेरा चिंतन, उनका और मेरा दर्शन भला एक कैसे हो सकता? कहा क्यों नहीं होगा? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। का वजह तो बता दीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी धर्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, हमेशा वेद शास्त्र पुराण की लिखी हुई बातों की तरफ आदमी को पहुंचाया जाता है, रेफरेंस वहीं से दिया जाता है। भगवान होता है, भगवान ये होता है, भगवान ऐसे होता है, और पूछा जाए कि कैसे पता चला तो वेद में देखिए ना, वहीं लिखा हुआ है। कबीर साहब कहते नहीं नहीं, मैं वहां नहीं दिखाऊंगा। मैं जिस बात को कहूंगा उसका प्रमाण देने के लिए मैं वेदों के पास, शास्त्रों के पास आदमी को नहीं भेजूंगा। मेरा प्रमाण जो होगा वो अनुभव का प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। मेरा प्रमाण जो होगा वह अपरोक्ष प्रमाण होगा। तत्काल वर्तमान में झलकने वाला, अनुभव होने वाला वो प्रमाण होगा। दूसरे का प्रमाण अनुमान पर आधारित होगा और मेरा प्रमाण अनुभव पर आधारित होगा। यही एक अंतर है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे,
तू कहता कागज की लेखी, दूसरे के बारे में साहब कह रहे हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। भला बताओ कि कोई कागज की लिखी बात कह रहा है, मैं आत्मा की लिखी बात कह रहा हूं। कोई अनुमान पर आधारित बात कर रहा है और मैं आत्मा के अनुभव से निकली हुई बात कह रहा हूं, तो भला तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। और इसी अनुभववादी होने के कारण कबीर साहब को बहुत सारे अनुमानवादियों ने कहा कि ये तो भाई अलग धारा वाले हैं, इससे हम लोगों का तालमेल नहीं खाता। इसलिए सबसे अलग होने के कारण बहुत सारे लोगों ने कबीर साहब को नकारात्मक छवि बना करके दुनिया को दिखाया। कबीर साहब को नास्तिक तक कह दिया कि भगवान वगैरह नहीं मानता है। लेकिन यदि भगवान शिव की यह वाणी आप रामचरितमानस में सुने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना कि अनुमान अपना, भगवान शिव क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव की बात कर रहे हैं कि अनुमान की बात कर रहे हैं? और अनुभव की धारा किसकी है? कबीर साहब की। तो भगवान शिव से कबीर दूर हैं कि दूसरे लोग दूर हैं? थोड़ा मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अनुभव की जो धारा है वह सदगुरु कबीर साहब की धारा है। और जिनका भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो आप लोग समझदार हैं, समझते चले जाएंगे। कबीर साहब के अलावा जितने लोग हैं वो पोथी पुराण की बात करने वाले हैं, वेद की बात करने वाले हैं, शास्त्र की बात करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने जो बात की माता पार्वती से, वो पोथी पतरा की बात की कि अनुभव की बात की? जी, वो अनुमान की बात की है कि अनुभव की बात की? अनुभव की बात की है। तो इस जगह पर भगवान शिव कबीर साहब के दर्शन के करीब है कि दूसरे लोगों के दर्शन के करीब है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमसे डर लग रहा है, आप लोगों की लाज लग रहा है। मुझे कोई दो सिंह तो लगा हुआ है नहीं कि मुझसे डर रहे हैं आप लोग। मैं आप ही के बीच का हूं, आप ही का भाई, बंधु, मित्र, सखा हूं। मुझसे न लजाने की आवश्यकता है, न डरने की आवश्यकता। एकदम खुल करके बोलिए जो पूछा जा रहा है। और ये अभी तो प्रथम सत्र में आपसे बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप प्रथम सत्र में चूंकि हमसे आपकी मुलाकात हो रही है, शायद इसीलिए 10-15 मिनट 1 घंटे के दरमियान आपको हम नहीं समझ पा रहे हैं या आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कल तक में हम आपको इसे मुंह लटका करके बैठने नहीं देंगे। इस तरह से बैठे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में बिरनी काट लिया है। बिरनी समझते हैं? नहीं समझते? मधुमक्खी समझते हैं? हाँ, तो जो मधुमक्खी लगता काट लिया है। सब मुंह लटका लटका करके बैठे। क्यों बैठे? मधुमक्खी का तो छाता कहीं दिख नहीं रहा है कि इस लगता है सब लोगों को एक साथ काट लिया हो। सत्संग में बैठना है तो एकदम खिलखिला करके बैठना है। अरे सूर्य के सामने में कमल हो और कमल मुरझाया रहे, या तो फिर कमल में दोष होगा या नहीं तो सूर्य में दोष होगा। सूर्य की जो रोशनी होगी वह दिखती होगी सूर्य के तरह, लेकिन यदि वह वेपर लाइट होगा तो वेपर लाइट सूर्य की तरह दिखेगा तो जरूर, लेकिन वो कमल पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जब ओरिजिनल सूर्य ओरिजिनल कमल आमने सामने हो तो सूर्य के सामने में भी कमल मुरझाया रहे तो फिर वो या तो फूल को धिक्कार है या सूर्य को धिक्कार है। उसी तरह से जब संत आवे, जब गुरु आवे और संत और गुरु के सामने में कोई हृदयवान श्रद्धावान भक्त बैठा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराया हो तो या तो संत में दोष होगा या भक्त में दोष होगा। ऐसा दोषी नहीं बनना है, हम लोगों को नहीं बनना है। जैसे सूर्य के सामने में फूल का खिला होना परम आवश्यक है,
वैसे संत के सामने, गुरु के सामने जब शिष्य, जब भक्त बैठे तो उसके हृदय का खिला होना, मन का खिला होना, और हृदय और मन के खिले होने के साथ साथ उसके चेहरे का खिला होना परम आवश्यक है। वो दूसरे सत्र में आप लोगों का तो हम खिलवा ही देंगे। इसलिए लजाना भी नहीं है और डरना भी नहीं। लाज क्यों, अपने से क्यों लाज लगना। डरने की बात कोई, मैं तो दानव हूं नहीं, कहीं असुर लोग से आया नहीं हो, पाताल को फोड़ करके कि बैठा हूं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े, मेरा तो जटा भी नहीं है। तो फिर डरने की क्या बात है। एकदम पूरा सत्संग सुनने की शर्त ही यही है। उदास चेहरे से सत्संग को न सुना जा सकता है, न सत्संग की बातों को पचाया जा सकता। रामचरितमानस और गीता सत्संग सुनने का दो विधा बताता। रामचरितमानस कहता है कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये भी प्रयाग है, ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक प्रयाग तो वहां कुंभ स्नान सब कोई कर रहा है, एक प्रयाग जो चलता फिरता संतों का प्रयाग है, वहां पर तो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान भक्ति और कर्म रूपी त्रिवेणी संत के मुख से प्रवाहित होती है। इस कुंभ में स्नान करना ही असली कुंभ में नहाना है। इस प्रयाग में नहाना ही सच्चे प्रयाग में नहाना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु। तन रहते हुए चार फल मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? आम, कटहर, लीची, टमाटर। तब चार फल क्या मिलेगा? चार फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मिलेगा। अछत मन तुरंत, लहही चार फल अछत तनु। तन के रहते रहते, इस जीवन के रहते रहते चार फलों की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की जो प्राप्ति होगी, वह किस प्रयाग में डुबकी लगाने से होगा? साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज रूपी, संत समागम रूपी प्रयाग में जो भक्त अपनी मन और बुद्धि के साथ डुबकी लगाएगा, वह तन रहते रहते ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति सिद्धि कर लेगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? साधु के समाज में बैठना है तो कैसे बैठना है? तो सुनी समझही जन मुदित। मुदित का मन क्या होता है? मुदित शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते तो मोबाइल है, गूगल में पूछिए कि मुदित का मन क्या होता है। मुदित मतलब प्रसन्न होता है, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ दिल, हंसता हुआ चित्त। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। मुदित का अर्थ प्रसन्न। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से कि सुनी, सुनिए जरूर, समझिए, समझिए भी जरूर, लेकिन मुंह लटका करके नहीं। कैसे सुनना है? सुनी समझही जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, खिले हुए मन से जो सत्संग की बात सुनेगा, जो गुरु के पास बैठेगा, गुरु से निकले हुए ज्ञान का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, संस्कार का प्रवाह उसी भक्त पर असर डालेगा जो खिला हुआ होगा। तो सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। अपने चित्त का मंजन बिल्कुल अनुराग पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो करेगा, चारों फलों की सिद्धि इसी सत्संग रूपी प्रयाग से व्यक्ति को होता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी भाषा में कहा कि मनः प्रसादः सौम्यतम मौनात् विनिग्रह, भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। जो व्यक्ति मानसिक तप करना चाहता है, मन से तपस्या करना चाहता है, उस व्यक्ति को जब सत्संग में बैठना हो, जब गुरुजनों के पास बैठना हो, तो मुंह लटका के नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? मनः प्रसादः। प्रसाद माने क्या होता है? प्रसाद का मतलब समझता है लोग कि सत्संग कर रहे हैं, अब यहाँ कुछ मिश्री वगैरह चढ़ा होगा, लड्डू, रसगुल्ला, पेड़ा जो भी होगा, तो सत्संग के अंत में बस वो मिल जाए, बस हो गया प्रसाद। ठीक है, भौतिक अर्थ में वह भी उसकी आवश्यकता है,
लेकिन प्रसाद का दो शब्द है, प्रसाद और प्रासाद। प्र संयुक्त आ का स्वा का द, प्रासाद। प्रासाद का मतलब घर होता है। अब प्र संयुक्त स्व आ का द, प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी। दो शब्द है संस्कृत में, प्रासाद। प्रासाद का मतलब घर। अब प्रसाद, प्रसाद का मतलब वो चीनी मिश्री बादाम नहीं प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होता है। तो मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनात्म विनिग्रह। मन और इंद्रियों को विषय से यदि विनिग्रह का निग्रह करना चाहते हो, अपने तरफ समेटना चाहते हो, आपकी जो चेतना भोग में उलझी हुई है, आपकी चेतना विषय में उलझी हुई है, आपकी चेतना प्रपंच में उलझी हुई है, आपकी चेतना जो माया में उलझी हुई है, उस माया से अपनी चेतना को विनिग्रह करना चाहते हो। निग्रह में भी उपसर्ग लगा हुआ, विशेष रूप से निग्रह करना चाहते हो। माया से अपने मन को समेटना चाहते हो, प्रपंच से अपने मन को छुड़ाना चाहते हो, आवागमन के चक्र से अपने चेतना को मुक्त करना चाहते हो, तो ध्यान रहे कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम, अपने मन को प्रसन्नता से खिल जाने दो और मन को कोमल बन जाने दो। तो उसी प्रसन्न मन और कोमल मन के द्वारा अपने इंद्रियों को समेट करके विषय से छुड़ा करके आत्मा में रमा सकते हो। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो सत्संग की बातों को सुनना, अध्यात्म की बातों को सुनना उदास चेहरे से शोभा नहीं देता। रामायण भी यही कहती है, मुदित मन से इसको सुनना है। और गीता भी यही कहती, मनः प्रसादः, मन के खिले हुए अवस्था में आप साधना की बातों को, भक्ति की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इसलिए जो पूछा जा रहा है यहाँ से, तो उसमें लजाना नहीं है, उसका जवाब थोड़ा बढ़िया से दीजिए। समझ गए बात को? तो मैंने आपसे पूछा कि सदगुरु कबीर साहब की जो विचार की धारा है, वह अनुमान पर आधारित है कि अनुभव पर आधारित है? थोड़ा जोर से बोलिए। अनुभव पर आधारित है। और इस अनुभव पर आधारित होने के कारण कबीर साहब से अलग जो अपना विचारधारा रखता है, कोई सगुनवाद का विचारधारा रखता है, कोई रामवाद का विचारधारा रखता है, कोई कृष्णवाद का विचारधारा रखता है, कोई मंदिरवाद का विचारधारा रखता है, कोई वेदवाद का विचारधारा रखता है, तो कबीर साहब की विचारधारा से अलग जो भी अपना विचारधारा रखता है, वो कहते हैं कि कबीर साहब तो भगवान को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है। अनुभववादी होने के कारण कबीर साहब को छांट करके सबसे अलग कर देता है। तो अब यहाँ पर रामायण के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत, जब भगवान शिव अपने धर्म पत्नी माता पार्वती को उपदेश कर रहे हैं, तो वो अनुभव का धारा बता रहे हैं कि अनुमान की धारा बता रहे हैं? अब यहाँ पर भगवान शिव कबीर साहब के साथ हुए कि उससे कट करके हुए? साथ हुए कि नहीं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुमान नहीं, अनुभव। और अनुभव शब्द का अर्थ होता है अनु जोर भव बराबर अनुभव होता है। अनु का मतलब पीछे होता है, भव का मतलब प्रयोग होता है। जो ज्ञान प्रयोग करने के उपरांत प्राप्त हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। यही अभी बात बता रहे थे, मिठाई के संबंध में सुनना एक अलग बात है, और मिठाई को खाने के बाद उससे जो अपने जीव के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मिठाई खाए तो कैसा लगा, मीठा, वो मीठा लगना जो है, और उस मीठे लगने की जो अभिव्यक्ति है, वो कौन सा अनुमान ज्ञान होगा कि अनुभव ज्ञान होगा? अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिठाई को खाने का काम पहले हुआ, और खाने के बाद जिस रस की अनुभूति हुई, जो ज्ञान प्रकट हुआ, पहले की बाद में? बाद में प्रकट हुआ। तो अनुभव, भव मतलब प्रयोग, अनु मतलब पीछे, प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको अनुभव ज्ञान कहा जाता है। भगवान शिव भी उसी धारा के व्यक्ति हैं जिस धारा पे कबीर साहब जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
और उस अनुभव ज्ञान के आधार पे मैं कह रहा हूं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। आंख खोलने के बाद जो जगत का रूप दिखाई देता है, पंच विषय के आधार पर, पंच विषय का समूह, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पंच विषय का ही व्यापक रूप ही तो संसार है। इसके अलावा संसार क्या है? आंख से जो दिखाई दे रहा है वह रूप के अंतर्गत आ जाएगा, कान से जो सुनाई दे रहा है वह शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, नाक से जो सूंघने में आ रहा है वह गंध के अंतर्गत आ जाएगा, त्वचा से स्पर्श करने में जो आ रहा है वह स्पर्श के विषय के अंतर्गत आ जाएगा। तो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पंच विषयों का ही समूह ये पूरा संसार है। और ये पूरा विषय रूपी जो संसार है, भगवान शिव कहते हैं वो सपने के समान है। जगत यह सपना, ये पंच विषय सपना है, एक उसमें सत्य है। वह सत्य क्या है? जो भीतर में बैठा हुआ परमात्मा है, जो सबके घट में बैठा हुआ राम है, जो सबके घट में बैठा हुआ शिव है, जो सबके घट में बैठा हुआ वह ब्रह्म तत्व है, वह सबके घट में बैठा हुआ जो रमैया राम है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट। जिस घट में वह परमात्मा प्रकट हो जाता है, साहब कहते हैं कि उस घट की, उस सेज की मैं बलिहारी गाता हूं। तो घट के अंदर जो बैठा हुआ राम कहो, शिव कहो, ब्रह्म कहो, हरि कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान शिव कहते हैं कि वह हरि व परमात्मा ही केवल एक सत्य है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है सब असत्य है, माया है। इसलिए जो व्यक्ति अपने चेतना के प्रवाह को उस असत्य माया से छुड़ा करके अंतरंग कर लेता है और अंतर्मुखी हो करके अपने उस रमैया राम ब्रह्म से अपनी चेतना को जोड़ देता है, सच्चे अर्थ में वही सत्संग कर रहा होता है, उसी को सत्संगी कहा जाता है। क्योंकि सत्य का संग होगा कहां? जहां सत्य होगा वहीं जाकर के न सत्य का संग होगा। तो भगवान शिव के दर्शन में सत्य कहां है? बाहर की भीतर। बाहर जो है वो दिख रहा है, वो तो माया हो जाएगा। बाहर जो है वो सुनाई दे रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। बाहर जो है उसको छुआ जा रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। बाहर जो है वो गंध में आ रहा है, इसलिए वो माया हो जाएगा। इसी को गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गौ मतलब इंद्रिया, गौचर माने इंद्रियों का विषय। ध्यान दीजिए शब्द पर, गौ गौचर। गौ मतलब इंद्रियां, गौचर माने इंद्रियां जिसमें जाकर के विचरण करती है, उन विषय को गौचर कहा जाता है। तो आंख यदि इंद्रियां है तो आंख रूपी इंद्रिय का गौचर क्या हुआ? रूप हुआ ना। क्योंकि आंख कहां चढ़ती है जाकर के? विचरण कहां करती है आंख? रूप में ना। कान यदि गौ है तो कान का गौचर क्या होगा? शब्द। नाक यदि गौ है तो नाक का गौचर क्या होगा? गंध। त्वचा यदि गौ है तो त्वचा का गोचर क्या होगा? स्पर्श। जीव यदि गौ है तो इस जीव का गोचर क्या होगा? रस, स्वाद। गोस्वामी जी कहते हैं गौ गौचर यानी इंद्रियां और इंद्रियों का विषय संसार में तुम्हें जहां तक दिखाई देता है, गौ गौचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सब माया है। तो बाहर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, गंध तक आ रहा है, स्पर्श तक आ रहा है, वो सब माया है। और इसी माया को संसार कहा जाता है। इस संसार रूपी माया से हट करके बस एक ही चीज सत्य है, जिस सत्य को इस दुनिया में राम कहा जाता है। इसलिए जब दुनिया में आदमी जीवन भर कभी राम का नाम ले कि न ले, लेकिन जब चार आदमी कंधे पर उठा करके उसे शमशान घाट की ओर यात्रा करवाता है, तब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है।
तो उसी राम तत्व से जो संग कर ले, उसी सत्य से जो संग कर ले, सच्चे अर्थ में वही सत्संग है। और उस सत्य कहीं बाहर में नहीं है, क्योंकि बाहर में संसार है और संसार माया का रूप है। इसलिए उस मायावी संसार की को छोड़ करके, उस मायावी संसार का संग छोड़ करके जो आत्मा राम का संग कर ले, जो बाहर से चेतना को समेट करके अंतर्मुखी कर ले और बाहर के विषय से चेतना का संबंध तोड़ करके अपनी आत्मा से जो चेतना का संग करवा दे, सच्चे अर्थ में वही सत्संग कर रहा है और उसी सत्संग से कल्याण होगा। तो बातें की जा रही थी कि सत्संग क्या है। सबसे पहले सत्संग करने से पहले सत्य को समझना होगा। सत्य बाहर में नहीं है, सत्य कहाँ है? भीतर में है। क्योंकि दो ही चीज है, एक असत्य और दूसरा सत्य। बाहर में जो चीज दिखाई दे रहा है वह असत्य है, भीतर में जो चीज है वह सत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि वह क्षण क्षण पल पल बदल रहा है, इसलिए उसका एक नाम संसार है। संसरति इति संसारः, जो निरंतर ससर रहा हो, जो निरंतर गतिशील हो, जो निरंतर बह रहा हो, इसलिए उसका एक नाम जगत है। जो निरंतर गत हो रहा, गत होने का मतलब बीतना, जाना, सरकना, जो निरंतर गत हो रहा हो उसी को जगत कहते हैं। जो निरंतर संसरण कर रहा हो, ससर रहा हो, जा रहा हो, तो संसरति इति संसारः, जो निरंतर ससर रहा हो, जो निरंतर संसरणशील हो, उसी को संसार कहा जाता है। और जो निरंतर ससर रहा है, जो निरंतर गतिशील है, उसमें सत्य को खोजना तो बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि जो अस्थिर ही नहीं है तो वह सत्य कैसे हो सकता है? जो क्षणभंगुर है वह सत्य कैसे हो सकता है? तो संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, संसरणशील होने के कारण, गतिशील होने के कारण, क्षणभंगुर होने के कारण वह असत्य है और माया है। इसलिए उस माया का जब तक हम संग करते रहेंगे, हमारी चेतना जब तक उसका संग करती रहेगी, तब तक हम सत्संग के संबंध में तो जान सकते हैं, लेकिन सत्संग को नहीं जान सकते। सत्संग को जब भी हम जानेंगे जब हम उस सत्य को समझ पाएंगे और उस सत्य में स्थित होने की जो युक्ति है उस युक्ति को प्राप्त करेंगे। वही युक्ति इस सत्संग में दी जाती है कि एक जगत को समझिए और दूसरा अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य को समझिए। जगत से अपनी चेतना को छोड़कर, जगत से के प्रपंचों से अपनी चेतना को मोड़कर अपने हृदय में धंसने दीजिए और हृदय में धंसा करके अपनी चेतना को आत्मा का संग करवा दीजिए। यही सच्चे अर्थ में सत्संग है और इसी सत्संग से सबका कल्याण हो सकता है। तो मैंने निवेदन आपसे किया कि सत्संग के संबंध में सुनना एक अलग बात है और सत्संग के बारे में सत्संग करना एक अलग बात है। भजन के संबंध में सुनना एक बात है और भजन करना एक बात है। धर्म के संबंध में सुनना एक बात है और धर्म को जानना और जीना दूसरी बात है। जैसे पानी के संबंध में सुनना, ये सब कोई सुन सकता, हम भी सुना सकते हैं। अभी प्यास लगी हो तो पानी के संबंध में यहाँ व्याख्यान 1 घंटा देने से प्यास बुझ जाएगी? ये प्यास और बढ़ जाएगी, प्यास और बढ़ जाएगी। प्यास बुझेगी कब? जब पानी के संबंध में लेक्चर दिया जाए कि न दिया जाए, भाषण दिया जाए कि न दिया जाए, उससे मतलब नहीं। एक गिलास पानी ला के कोई दे, हम हाथ में पकड़े, उसे घटाघट पी जाए, बिना सुने भी हमारी प्यास बुझ जाएगी, बुझेगी ना? तो पानी के संबंध में जानना एक अलग चीज है। उसे ग्रंथों के द्वारा, किसी लेक्चरर के द्वारा, किसी विशेषज्ञ के द्वारा पानी के संबंध में डिटेल्स हम जान सकते हैं, लेकिन प्यास जब भी हमारी बुझेगी, पानी के संबंध में सुनने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से बुझेगी। उसी तरह से ये पंडाल लगता है, मंच लगते हैं, उसमें हजारों लोग आकर के लोग बैठते हैं, तो वो धर्म के संबंध में सुनते हैं, भक्ति के संबंध में सुनते हैं, ज्ञान और वैराग्य के संबंध में सुनते हैं। लेकिन भक्ति, भजन, ध्यान, साधना और सत्संग जो है वह सुन करके नहीं जिया जाता, बल्कि गुरुजनों से युक्ति प्राप्त करके अपनी चेतना के प्रवाह को जगत से तोड़ा जाता है और उस आत्मा राम में, उस परम सत रमैया राम में उस चेतना को जोड़ा जाता है, तभी जाकर के सत्संग हो पाता है। तो अभी के सत्र में इस सत्संग की एक छोटी सी युक्ति बताने की चेष्टा की गई। अब चूंकि समय भी 2 बजने के करीब जा रहा है और सबको भोजन करना है और पुनः दोबारा दूसरे सत्र में हम सबों को यहाँ पर आकर के बैठना है। लेकिन ध्यान रहे
कि मधुमक्खी के छाता को थोड़ा सा दूर करके बैठना है, अगले सत्र से एकदम हम लोग को खिलखिलाते हुए बैठना है। बस इतना ही निवेदन करके, इतनी गर्मी में भी आप सबों ने मेरे विचारों को इतना शांत चित्त और धैर्य पूर्वक